आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ 10 भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि गद्य भाग का पहला पाठ है। हमने पद्य के 2 पाठ पढ़ लिए हैं, सूरदास और तुलसीदास। अब मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। आपको इनका जीवन परिचय और शब्दार्थ कॉपी में नोट करने हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। इनका जन्म देखिए 1850 ईस्वी में, मृत्यु इनकी है 1885 ईस्वी में। तो आप इनके अगर प्रश्नोत्तर बना के याद करें जीवन परिचय तो भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इनके पिता का नाम लिख दो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम क्या है, तो गोपाल चंद्र जी, जो क्या थे कि हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही इनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया। आकस्मिक देहावसान यानी अचानक ही, ये कोई बीमार नहीं थे, और जब ये छोटे थे बाल्यकाल में ही इनके पिता का देहावसान हो गया, नहीं मृत्यु हो गई। वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। फिर भारतेंदु जी एक ही पुत्र थे, तो पूरी संपत्ति के एक ही उत्तराधिकारी रह गए। फिर उन्होंने वो जो संपत्ति थी उनका क्या किया, उन्होंने लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। जो भारतेंदु जी ने हाई स्कूल खोला था बनारस में, वर्तमान में वह हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। और यह जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी इन्हें बचपन से ही था, और 16 वर्ष की आयु होने पर तो इन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ की। बचपन से ही इन्हें कविता करने का शौक था, और 16 वर्ष की आयु होते ही इन्होंने तो ग्रंथ रचनाएं प्रारंभ कर दी थी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अब भारतेंदु जी को देखिए, वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जब आधुनिक काल है उसको युगों में प्रवर्तित किया गया है। तो सबसे पहला जो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक है, वो भारतेंदु युग के नाम से भारतेंदु युग के नाम से ही प्रवर्तित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक किसे माना गया है कि भारतेंदु जी को। भाषा और साहित्य दोनों पर इनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया है। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। जब भारतेंदु जी युग प्रारंभ हुआ था 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक, उनसे पहले पद्य में सब अच्छा कहा, ठीक है। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जब आधुनिक काल में आया तभी हम गद्य प्रवर्तित हुआ है। तो आधुनिक काल को भी युगों में बांटा गया है। आधुनिक काल प्रारंभ होता है 1850 ईस्वी से। तो हम मानते हैं कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु जी युग ने हिंदी में अहम भूमिका निभाई। और तो उनका जो 1850 ईस्वी से 1900 तक का जो भी युग माना जाता है उसे भारतेंदु युग माना जाता है। और 1900 के बाद 1920 तक द्विवेदी युग, फिर छायावाद, प्रयोगवाद, ये सब आए थे। तो इन्होंने हिंदी भाषा में बहुत सुधार किया। भाषा और साहित्य दोनों पर इनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। इन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। जो गद्य की भाषा थी उनमें जो कमियां थी तो इन्होंने उसमें शुद्धता की, स्वच्छ बनाया उन्हें, यानी जो हमारे समझने के लायक बनाया। ये सुधारवादी थे। और जो भारतेंदु युग है उसे सुधार काल भी कहा जाता है। और प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों को ही बहुतायत है, यानी इनकी जो भाषा थी इनमें संस्कृत के और तद्भव शब्द अधिक प्रयोग हुए हैं।
लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से इनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया। इनकी जो भाषा थी उनमें इन्होंने लोकोक्तियों का, मुहावरों का प्रयोग किया, इसके कारण गद्य में एक नवीनता आ गई है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं। भारतेंदु जी व्यंग्यकार, अच्छे व्यंग्यकार हैं। इन्होंने अपनी जो भी पुस्तकें हैं, जो भी पाठ हैं, जो हम ये पाठ पढ़ेंगे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। ये पत्रिकाएं थी इनकी, भारतेंदु जी की, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, उसमें वेदी की हिंसा, हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। ये इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अब पाठ परिचय पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति प्रतिनिधि उदाहरण है। यानी ये जो हम पाठ पढ़ेंगे इसमें व्यंग्य किया गया है, हास्य किया गया है, जिसके कारण हमें पाठ बहुत ही अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। जो तत्कालीन वर्तमान में जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार डॉक्टरों को बताया गया है, शिक्षकों को बताया गया है, तो उन सब पर इन्होंने हास्य व्यंग्य के द्वारा इस पाठ में सब प्रस्तुत किया गया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का विषय है। इस पाठ में भारतेंदु जी भी यही सोच रहे हैं कि जब हम इस संसार से चले जाएंगे तो पीछे हमारा नाम रहे। इस प्रकार लोगों की जो सोच है कि हम जाएं लेकिन पीछे हमें लोग याद करते रहें, तो भारतेंदु जी ने इस पाठ में यही सब कुछ बताया गया है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था। तत्कालीन समाज, यानी उस समय समाज में धर्म के प्रति अंधे हो गए थे लोग, और स्वार्थपरता, सब स्वार्थी बन गए थे। और उस समय जब 1850 ईस्वी में अंग्रेज़ों का शासन था, तो उनकी जो नीतियाँ थी वो अत्याचारपूर्ण थी। इससे जर्जरित हो गया था भारत, पूरी तरह टूट गया था। तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, इन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कल हम पढ़ेंगे ये पाठ, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न।